नमस्कार। पुस्तकालय अध्यक्ष का जो नियमावली है वो नियमावली को सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ यहाँ जो है वो भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो जल्द ही यानी कि जून के प्रथम सप्ताह तक जो है वो क्लियर करके दे देगी और साथ ही उसी बीच आप लोगों को नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है। आज TRE 4 के लेकर अनाउंसमेंट फिर से किया गया है। कितना सीट आने की संभावना है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 60,000 सीट जो है वो इस बार TRE 4 का जो आएगा उसमें वैकेंट रह जाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, बहाली आया नहीं कि 60,000 वैकेंट रह जाएगा, ये बात पेपर में दावे के साथ छाप दिया गया है। खैर चलिए, TRE 1 के बारे में पहले जिक्र किया गया है कि 1,20,336 जो है वो सीट वैकेंट फुल फिलअप किया गया। TRE 2 में 94,833 जो है वो सीट जो है वो वैकेंट किया गया। TRE 3 में 51,389 जो सीट है वो वैकेंट फुल फिलअप किया गया। और हेडमास्टर की बात किया जाए तो 42,918 जो है वो वैकेंट फुल फिलअप किया गया, जबकि एक जो है वो 42,918 टोटल था, इसका हाफ यानी कि 30% भी जो है वो सीट फुल फिलअप नहीं हो पाया था। इसी कारण बस फिर से हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक का जो है वो वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद सक्षमता 1 में 1,87,818 लोग क्वालिफाइड किए। टोटल सक्षमता 2 में देखा जाए तो 66,143 जो है वो लोग क्वालिफाइड किए। इतना अभी तक जो है वो विद्यालय में शिक्षक है, नियोजित शिक्षक को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो नियोजित वाले शिक्षक को छोड़कर। वैसे नियोजितों की संख्या भी लगभग 1 लाख से अधिक अभी बिहार में है। चलिए हम बात अब करते हैं TRE 4 को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि 90,000 जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें फिर से 60,000 जो है वो सीट खाली रह जाएगा, यानी कि पद खाली रह जाएंगे। पता है ये क्यों कहा गया है? इसलिए कहा जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है, यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो फाइट काफ़ी हार्ड होने वाला है। यस, इसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है कि फाइट हार्ड होगा। यस, ये बात 100% सही है, इसलिए क्योंकि स्टेट का आयोजन अभी होना है। स्टेट का आयोजन हो जाएगा, रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, तब जाकर के आपको TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जबकि जुलाई के लास्ट तक नोटिफिकेशन TRE 4 का आ जाएगा। यहाँ स्पष्ट तरीका से ये भी जिक्र कर दिया गया है कि भाई जून से जो है वो आवेदन, जून से ही यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि जून से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाएगा। पता नहीं ये कैसे विभाग करेगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। आई होप कर दे तो सोने पे सुहागा वाली बातें हो जाएगी, तमाम स्टूडेंटों के ऊपर जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। चलिए, स्टेट का नोटिफिकेशन 2-4-5 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा, आई थिंक, जहाँ तक उम्मीद है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद जो है वो जून के लास्ट तक कंप्लीट स्टेट कर दिया जाएगा, जैसा कि BSCB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से पिछले दिनों कहा गया। मैं पेपर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड नहीं बता रहा हूँ, जिस प्रकार PSCB की तरफ से पिछले दिनों बताया गया था, मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोग के भी जानकारी दे दिया था कि भाई स्टेट जो है वो जून में जो है प्रथम वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और या फिर यही महीना के लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो जून में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा स्टेट। और साथ ही सक्षमता जो है वो 3, सक्षमता 3 का परीक्षा, सक्षमता 4 के जो परीक्षा होगा वो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा 4 का, उसी 4 के साथ साथ आपको सक्षमता 4 के परीक्षा देखने को मिलेगा। अब देखिए, सक्षमता 4 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वही सक्षमता के साथ जो है कहा जा रहा है कि वैकेंट जो है वो जो रिजल्ट प्रकाशित होना है, वही सक्षमता के साथ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ वही सक्षमता के साथ, क्योंकि सक्षमता का जो परीक्षा होगा उसका BSEB लेना है। अभी TRE 3 माफ कीजिएगा, सक्षमता 3 का जो परीक्षा है कौन लेगा? वो भी BSEB लेगा। तो भाई BSEB को अभी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, एक तो स्टेट लेना है, उसके बाद सक्षमता 3 लेना है। उसके बाद बेट का आयोजन, खबर है कि बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो है वो हो सकता है। उसके बाद फिर से सक्षमता 4, एक तरफ BSEB को जिम्मेवारियां फिर से दिया जाएगा कि भाई तुम जो हो वो सक्षमता 4 का परीक्षा लो, और BPSC को जिम्मेवारी दिया जाएगा कि भाई तुम जो हो वो जो है आप जो है TRE 4 का जो है वो एग्जाम लीजिए। साथ ही लाइब्रेरियन का जो हमने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, उसका नोटिफिकेशन आपको भी जुलाई में देखने को मिल जाएगा, जिसको लेकर के नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद BPSC जो है वो एग्जाम कंडक्ट करेगी, ये बात भी आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। साथ ही 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों का जो जिक्र किया जा रहा है कि 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी, इसके बारे में अभी तक कोई ये बात नहीं बता पा रहा है कि भाई ये जो बहालियां आ रही है 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों का, इसका योग्यता इसमें क्या होगा, कोई नहीं बता रहा है।
लोग तो धड़ल्ले से PGDCA का डिग्री खरीद रहा है, लेकिन क्या वाकई में केवल PGDCA के आधार पे 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगा? तो नहीं, 100% नहीं। अभी हम एक जगह कॉल करके बात किए तो उनका कहना था कि यहाँ भी BCA की जो है वो योग्यता निर्धारित किया जाएगा। BCA यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में BCA करके जो कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होती है वो वहाँ पे स्टेट का जो है आयोजन नहीं किया जाता है, तब जाकर के यहाँ पे स्टेट का आयोजन या किसी प्रकार के बीटेड का आयोजन नहीं किया जाएगा। नहीं तो बिना बीटेड बिना स्टेट के कैसे लोग कर लेंगे भाई कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली? आप खुद समझदार है। आप देखिए, बिना टेट सीटेट स्टेट क्वालिफाइड किए हुए क्या आप शिक्षक बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। उसी प्रकार बिना से स्टेट बिना बीटेड क्वालिफाइड किए हुए कैसे ये कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली 28,000 ला देंगे? समझ से परे है भाई। इसके लेकर तो विभाग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई इसका योग्यता क्या होगा, नहीं होगा, कुछ अभी अता पता नहीं है। लोग हवा में जो है वो तीर मार रहा है कि भाई तुम BGDCA का कोर्स ले लो तो तुम्हारा नौकरी पक्का हो जाएगा, तुम फलाना ले लो तो तुम्हारा डिग्री पक्का हो जाएगा, नौकरी पक्का हो जाएगा। हाँ देखिए ना, BSTET का जो है यानी कि बिहार जो स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आयोजन पिछले बार हुआ था 24 में, उसको लेकर के बहाली आएगा तो ये एक शुभनीय है कि भाई इसका स्टेट हो चुका है BSTET का, तब जाकर के विशेष शिक्षकों की बहाली होगा। जबकि यही बात 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों के ऊपर देखा जाए लागू करके, तो भाई इसका अभी तक एक बार एग्जाम ही नहीं हुआ। ये पहली बार भारत में 28,000 कंप्यूटर शिक्षक 6 to 8 विद्यालय में होने जा रहा है बहाल। तो इसके लेकर जो है वो किसी भी प्रकार के पात्रता परीक्षा का तो आयोजन होना चाहिए ना, उसके बाद ही बहाली फुल फिलअप किया जाएगा, ना कि आंख मूंद के बहाली दे दिया जाएगा। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और एक चीज कहना चाहूंगा, PGDCA का धड़ल्ले से कोर्स बिक रहा है, जो ब्लिस का बिक रहा है, बच जाओ। कल के खबर में बता दूं, कल जो है सुभारती यूनिवर्सिटी का जो है उप निर्देशक को जो है वो पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा गया है? क्योंकि वो धड़ल्ले से डिग्री बेच रहे थे। तो बच जाओ भाई, सब पकड़ा रहा है। वो जो विजेंद्र सिंह जो पिछले दिनों आगरा में पकड़ा गया है, 30,000 डिग्री जो बांटा है, वो जब से ये पब्लिकली ओपनली बयान दिया है कि 30,000 डिग्री अभी तक बांटा जा चुका है कोरोना के समय से लेकर के, तब से प्रत्येक दिन कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सब लोग को पकड़ा जा रहा है। तो कभी VC को पकड़ा जा रहा है, वाइस चांसलर को, तो कभी जो है जो कॉलेज को संचालन करने वाले व्यक्ति है उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, कॉलेज के संचालन करने वाले को इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि 100 सीट की जगह 200 वो डिग्री बांट दे रहे हैं। तो ये सब कुछ से बचिए। PGDCA का मैं देख रहा हूँ कि अभी होर मचा हुआ है, ब्लिस का देख रहा हूँ होर मच गया है, एमलिस का देख रहा हूँ होर मच गया है, जबकि ये सब के सब सॉरी फर्जी है। ये सब के सब जबकि फर्जी है। ओके, अब आगे आप समझदार हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब कुछ वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। यहाँ तक कि सबसे अधिक डिग्री अभी सुभारती यूनिवर्सिटी बांटा है, जबकि वो भी अब जो है वो जांच के घेरे में चला गया है, वो भी पकड़ा गया है। तो आप समझदार है भाई। चलिए जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो आगे बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। जैसे जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होता है वैसे वैसे मैं वीडियो बनाते रहता हूं और उसका भी नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास पहुंचे। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बगल में घंटी का जो सिंबल दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, तो ऑल का ऑप्शन देगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।